everyone, welcome back to Learn with Shipra. So, why did you leave your previous job? अगर ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर्स पूछते हैं तो इसका आंसर मैं क्या दूंगी? मैं बोलूंगी बिकॉज मेरे काम को वहाँ पे अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, बिकॉज अनरीजनेबल डेडलाइंस दी जाती थी, या मेरा जो एनवायरमेंट था दैट वाज टॉक्सिक, और आई हेटेड माय बॉस, आई हेटेड माय कोवर्कर्स, या देयर वाज नो वर्क लाइफ बैलेंस. तो ये सारी चीज़ें क्या मुझे इंटरव्यू में बोलनी है क्या, अगर मुझसे ये पूछा जाए, इवन इफ ये हम इन सारी रीजंस या इनमें से कोई रीजंस की वजह से हमने जॉब छोड़ी हो, तो क्या हम ये बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे. तो हम क्या, अगर ऐसा बोलेंगे तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव साउंड करेंगे, सो हमें ये नहीं बोलना है. तो पहला मैं बताऊंगी आपको 3 बिग मिस्टेक्स दैट यू नीड टू अवॉइड व्हाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन, एंड देन आई विल डिस्कस सम सैंपल आंसर्स. एंड व्हेन आई विल डिस्कस सम सैंपल आंसर्स, वहाँ पर मैं आपको 3 सिचुएशंस भी अलग अलग बताऊंगी. अगर आपको फायर किया गया है जॉब से, इन दैट केस आपको क्या करना है. अगर पैंडेमिक की वजह से आपकी जॉब गई है तो वहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं. और फॉर सम रीजंस इफ यू वर लेड ऑफ, तो वहाँ पर आपको किस तरीके से अपने आंसर को पोर्ट्रे करना है. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहली मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो ये करनी है कि आपको नेगेटिव नहीं बोलना है अपने एम्प्लॉयर के बारे में, या कोवर्कर्स के बारे में, या बॉस के बारे में. ठीक है, नेगेटिव नहीं बोलना है. इवन इफ यू हैड अ फाइट विद योर कोवर्कर और योर बॉस, तभी भी आप क्या करेंगे? नहीं बोलेंगे. क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट्स, जब हम काम करते हैं, प्रोफेशनल जगह पर होते हैं, तो डिसएग्रीमेंट्स होना बहुत ज़्यादा नेचुरल, क्योंकि सबका अपना ओपिनियन होता है. तो उस वजह से अगर आप जॉब छोड़ रहे हो, दैट इज़ वेरी इमेच्योर. तो ये आपको नहीं करना है. दूसरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो ये है कि आपको ये नहीं, ऐसा नहीं साउंड करना है कि दैट मनी इज द ओनली क्राइटेरिया दैट यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज. ठीक है, तो पैसा ऑब्वियसली one of the reasons why people switch job is because they want to make more money, and it's fair enough, but you have to club this reason for some other reasons as well. ठीक है, तीसरी चीज जो गलती करते हैं बच्चे, वो ये करते हैं कि हम अपने इंट्रोडक्शन के टाइम पे ही आंसर को क्लब कर देते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन में. सुनो, यू डोंट हैव टू रश टू ब्रिंग इनटू दिस टॉपिक अनलेस एंड अनटिल आपसे ये चीज़ पूछी जाए. ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमें याद रखनी है. नाउ मिस्टेक्स नहीं करनी. नाउ अब आपको करना क्या है? यू हैव टू कीप इट रियली शॉर्ट, क्रिस्प, टू द पॉइंट, एंड द फोकस शुड बी ऑन यू. आप किसी के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे कि आपके क्या एम्बिशंस थे, आपको क्या चाहिए था अपनी जॉब से जो आपको नहीं मिल रहा था. गॉट माई पॉइंट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सैम्पल आंसर्स. तो सबसे पहला आप बोल सकते हो कि द जॉब दैट आई वाज डूइंग वाज नो लॉन्गर फुलफिलिंग. मे बी आप बोल सकते हो कि मैं 2 से 3 साल से जो मैं टास्क कर रहा था दैट वाज मोनोटोनस, देयर वाज नो लर्निंग इन इट. तो मुझे लगा कि इट्स द टाइम दैट आई शुड स्विच द जॉब टू सम अदर जॉब, एंड वहाँ पे मैं कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलेगी और लर्निंग भी मेरी होगी. ठीक है, तो ये जितने भी सारे आंसर्स मैं बताऊंगी, इसमें यू नीड टू रियली साउंड एम्बिशियस एंड दैट ज़ील टू लर्न, ये उनको समझ में आना चाहिए. ठीक है, दूसरा आप बोल सकते हैं आई वॉज लुकिंग फॉर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ कि मैंने अपना जो जॉब के बेसिक्स थे, आई ऑलरेडी मास्टर्ड दोज बेसिक्स, एंड आई वॉज लुकिंग फॉर टू लीड अ टीम, एंड आई डिड स्पीक टू माई मैनेजर अबाउट इट, बट वहाँ पर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र नहीं आ रही थी कमिंग फ्यूचर में. तो इस वजह से मैंने सोचा कि इट्स बेटर दैट आई स्विच माई जॉब, क्योंकि जितनी भी स्किल सेट्स थी मैंने उसको यूज़ कर लिया. नाउ आई एम मास्टरिंग इट, नाउ आई वांट टू एक्सप्लोर समथिंग एल्स, कुछ दूसरे एरिया में मुझे फोकस करना है. ऑलराइट, देन आप बोल सकते हैं कि यू वर लुकिंग फॉर अ जॉब दैट इज क्लोजर टू योर होम. दैट्स फेयर इनफ. कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्टेंस जो होता है, 2 घंटा 3 घंटा ट्रैवल कर रहे हो, आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो, वो बहुत एग्जॉस्टिंग भी होता है. फिर जॉब में आप अपना 100% भी नहीं दे पाता है बिकॉज यू गेट स्ट्रेस्ड आउट. फिर ऑब्वियसली ज़्यादा ट्रैवल करेंगे तो ज़्यादा खर्चे भी होंगे. सो दैट वेज भी आप, अगर ये रीज़न है तो ये आपको अच्छे से बताना है कि इस वजह से मैं स्विच कर रहा हूँ या कर रही हूँ. तो ये अगेन कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू स्विच जॉब. देन आप बोल सकते हैं दैट आई वाज ऑफर्ड अ सिग्निफिकेंट पे इंक्रीज. अलोंग विद दैट और कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी चीज़ें मैं भी बताऊंगी उसमें से कोई और आप क्या करेंगे, क्लब कर लेंगे रीज़न. ठीक है, तो पिछले इतने सालों में मेरी 3 इंक्रीमेंट हुई थी, नाउ आई वाज गेटिंग सो एंड सो हाइक, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई. तो ये चीज़ हो गई. ठीक है, देन आता है अगर आपको ले ऑफ किया गया है सपोज कंपनी ने, तो ले ऑफ के मल्टीपल रीजंस होते हैं. मे बी कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं थी, चैलेंजिंग टाइम फेस कर रहे थे वो लोग, और इट वाज रीस्ट्रक्चर्ड, किसी और ने टेक ओवर कर लिया, तो आपकी जॉब जो थी दैट वाज नो लॉन्गर अवेलेबल. तो ये सारी चीज़ें आप इसमें बोल सकते हैं. आई रीड आउट वन सैंपल आंसर फॉर यू.
So unfortunately, the company I was working with went through a challenging time, and my position, along with other positions as well, was no longer available. और कोई project में अगर आप काम कर, so that project was shut, so they had to let me go. And then you can say that I am grateful for whatever time I spent in the company, because there was a lot for me to learn. तो ये जो चीज़ है ना, ग्रेटफुल होना अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर के लिए, और वहाँ से आपको क्या क्या अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी आप कहीं ना कहीं जब आप आंसर करेंगे, तो अगर ये पॉइंट को क्लब कर देते हैं, तो यू विल साउंड रियली पॉजिटिव एंड अच्छा एक इंप्रेशन क्रिएट करेंगे, और आपके चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड वुड डेफिनेटली इंक्रीज. ठीक है. अब अगर कोविड की वजह से, सपोज हमारी पैंडमिक की वजह से जॉब चली जाती है, तो ऑब्वियसली एज वी नो दैट द पैंडमिक हैड लाइक हिट आवर कंट्री इन 2020, तो उस टाइम पर कंपनी की जो हालत थी, दैट वाज नॉट गुड. एंड येस, आई वाज बीइंग लेड ऑफ बाय द कंपनी because of this pandemic. I was a little disappointed earlier because the job that I was doing, मैं उसको बहुत ज़्यादा enjoy कर रहा था, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट तो था, बट देन लाइफ डजंट स्टॉप. सो इसलिए मैं ऑब्वियसली जॉब नहीं है तो जॉब देखूंगा ही ना, सो दैट वेज तो ये भी आप बोल सकते हैं. एंड देन अगर आप जॉब को जल्दी जल्दी स्विच कर रहे हैं, सपोज प्रीवियस जॉब को आपने 4 महीने या 6 महीने में छोड़ के आप इंटरव्यू देने के लिए आ गए हैं, तो यहाँ पे मतलब एक वैलिड रीज़न होता है जब भी हम जॉब स्विच करते हैं. सो देयर इज़ द थॉट प्रोसेस, है ना, जो हमारे गोल से ज़्यादा अलाइनमेंट जहाँ पे हमको लगे, जहाँ पे हमें पेमेंट ज़्यादा मिले, स्किल्स अलाइनमेंट जहाँ पे बेटर हो, वहीं जाते हैं. तो सपोज मैं एक्स कंपनी में जॉब करती थी, अब मुझे वाई में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी, मैं गई, जॉब डिस्क्रिप्शन देखी, इंटरव्यू दिया, सेट हो गया. ठीक है. एंड दिस हैज़ रिसेंटली हैपेंड विद वन ऑफ माई स्टूडेंट्स. आई मस्ट टेल यू, 3 दिन पहले ही उसका कॉल आया था दैट वो क्या हुआ, ही वॉज वर्किंग विद सम कंपनी, अब भी उसने 15 डेज पहले स्विच किया था. सो इनिशियली 1 वीक ही वॉज नॉट गिवन एनी टास्क, अभी देंगे ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, ये सब बोला गया. अचानक से उसको 3 डेज पहले बुला के बोला गया कि हम कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं. सो देयर वाज सम एक्स कंपनी, अनदर कंपनी दैट दे हैव हायर्ड, एंड वहां पर कंपनी के 5 लोगों को निकाल करके भेजा जा रहा है न्यू काम सीखने के लिए फॉर 1 ईयर. एंड आफ्टर 1 ईयर दे विल कम बैक टू द ओरिजिनल कंपनी एंड विल हेल्प कंपनी विद रीस्ट्रक्चरिंग एंड वट एवर उनका जो भी गोल्स है. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बंदा गया जॉब करने के लिए, ये क्या देख के गया था, जॉब डिस्क्रिप्शन, तो उसको लगा कि हाँ दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू वर्क इनटू. अब हो गया हफ्ता भर, 10 दिन हो गया, अब उसको कोई और प्रोफाइल असाइन कर दी. सो दिस अगेन इज वन ऑफ द वैलिड रीजंस दैट यू कैन मेंशन. अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो इसमें कोई गलती नहीं है. अब आपकी चॉइस है, अगर आपको लगता है वो नया काम अच्छा है, लर्निंग अच्छी है, तो आप बिल्कुल उसको करिए. बट अगर आपको नहीं लग रहा है तो ऑब्वियसली आप वही करना चाहोगे ना जिससे आप जो काम करके आपको खुशी मिलती है. सो दैट वेज, तो अगर आप फ्रीक्वेंट स्विच कर रहे हैं तो दिस इज वन आंसर जो आप अपने तरीके से इसको अपने लिए फ्रेम कर सकते हैं. ऑलराइट, नाउ वर्स्ट केस सिनेरियो, इफ यू वर फायर्ड. तो यहाँ पे क्या मुझे झूठ बोलना काम आएगा, क्या नहीं आएगा? क्यों काम नहीं आएगा? क्योंकि जनरली जब हमको कंपनीज हायर करती फिर रेफरेंस चेक होते हैं, तो रेफरेंस चेक में ऑब्वियसली आपको पकड़ा जाओगे कि किस वजह से, क्योंकि फॉर्मर एम्प्लॉयज़ का रेफरेंस एक ना एक मैंडेटरी होता है देना. ठीक है. तो अगर आप फायर हुए थे तो अब आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा दैट आई वॉज बीइंग फायर्ड, व्हाट वाज योर मिस्टेक, यू हैव टू एडमिट योर मिस्टेक एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक. अगर ये 3 स्टेप्स फॉलो करोगे, फायर हुए थे अगर आप, और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए और आपको सच बोलना है, तो ये 3 स्टेप्स आपको फॉरवर्ड करना है. आई रिपीट, यू हैव टू एडमिट the truth, you have to tell your mistake, and then you'll have to tell what did you learn from that mistake. Suppose मैं बोलूँगी कि that I was unfortunately I was dismissed from my job. fired word मत use करना, I was dismissed from my job because of a mistake that I made. So there was one कोई एक बहुत बड़ा क्लाइंट था आपका, मे बी देयर वाज अ क्लाइंट जिससे काफ़ी आपको रेवेन्यू जनरेट होता था, तो उनसे मैं थोड़ा सा रूड हो गया था. तो वो सिचुएशन ही ऐसी थी दैट यू नो आई वेंट रूड, एंड देन वो टाइज हमारी कंपनी से उन्होंने कट कर लिया था पूरा, जिसकी वजह से कंपनी को काफ़ी सारे फाइनेंशियल लॉसेस हुए. तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है, उस मिस्टेक से मैंने ये लर्न किया कि पहले तो मुझे करना नहीं चाहिए था. इफ आई मेड दिस मिस्टेक आई एम नेवर गोइंग टू रिपीट, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग विद द कंपनी, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, यू हैव टू रिमेन काम एंड कंपोज्ड एंड पोलाइट रहना है, और सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना है. गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं है. सो दिस इज़ हाउ you need to portray, and
यू हैव टू अश्योर देम कि आप ये जो सेम मिस्टेक है इसको आप रिपीट नहीं करेंगे। तो आई बिलीव आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द सिनेरियोज। तो आपको झूठ नहीं बोलना है, शॉर्ट टू द पॉइंट रखेंगे। एंड इसके अलावा और कोई अगर रीजंस हो, फैमिली प्रॉब्लम्स हो, तो वो भी आप थोड़ा बहुत कुछ मेंशन कर सकते हैं। डोंट गेट इनटू मच डिटेल्स। ऑलराइट, सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एक अच्छा आंसर प्रिपेयर करने के लिए। एंड आई विल सी यू गाइस सुपर सून विद सम न्यू वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग विद शिप्रा।